हेलो बच्चों। तो डिटर्मिनेंट का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। बोर्ड एग्जाम हो तो फिर इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जब आप कंपटीशन जेई मेंस या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे टाइम काफी महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है टाइम का। तो कुछ एक डिटर्मिनेंट्स में ऐसे पैटर्न बनते हैं कि उन क्वेश्चनों को विद इन 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाला जा सकता है। तो कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये पैटर्न है इसका, और ये क्वेश्चन है कि इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, फाइंड ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड की वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ ऑप्शन भी दिया रहेगा, अभी ऑप्शन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन में भी वही चीज कि इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन फाइंड p अपॉन p माइनस ए प्लस q अपॉन q माइनस बी प्लस r अपॉन r माइनस सी। लास्ट का ही क्वेश्चन है, हमारे पास ये दे रखा है और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन हमारे कुछ इस तरह से है। एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड आर इन एसपी, एक्स वाई कामा वाई जेड एंड जेड एक्स आर इन एपी। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनको विद इन 10 सेकेंड, या कहें कि आपको विदाउट पेन, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस पैटर्न पर क्वेश्चन बेस्ड होता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसका कोई रो या कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स हो 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है 0। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, और आप देखते ही इन क्वेश्चनों के जवाब कर दे देंगे। हम टाइमर लगाकर इन क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर करके आपको दिखलाएंगे। तो आइए यहाँ पे टाइमर लगाते हैं, हर क्वेश्चन पर चलेंगे और फिर टाइमर लगाकर इन क्वेश्चनों को 10 सेकंड के अंदर हम करके आपको दिखलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, और क्वेश्चन हमारा था इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, मतलब गिवन डिटर्मिनेंट है, इक्वल है 0 के, देन हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड की वैल्यू। तो आपको बस बोले मैंने कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके कोई रो के सारे एलिमेंट या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस कंडीशन में आप कोई भी, अभी हम टाइमर लगाएंगे, पहले हम कंसेप्ट आपको बता दें। तो यहाँ से आप देखें कि अगर इस रो के जितने एलिमेंट है, हम क्या करते हैं 0 के इक्वल कर देते हैं। तो पहला काम हो गया कि ए को हमने 0 किया, बी माइनस वाई को 0 के इक्वल करेंगे, तो बी माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यानी बी इक्वल टू वाई। और फिर यहां से हम लेते हैं तो c माइनस जेड इक्वल टू 0 मीन्स जेड इक्वल टू सी। बस ये कंसेप्ट यही लगाएंगे। अब ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। फिर यहाँ पे अब लगाते हैं हम टाइमर, और तब क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे। पहले इसको हम हटाते हैं और फिर इन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं टाइमर लगाकर। तो आइए टाइमर लगा देते हैं। ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये ऑप्शन है बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन इसका 2 एंड डी ऑप्शन है 3। तो मैंने बोला कि ये क्वेश्चन एक पैटर्न बेस्ड होते हैं। आप इस क्वेश्चन को अगर सीख लेते हैं तो आपको विदाउट पेन, पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम टाइमर लगा लें। टाइमर हमारा 10 से शुरू होगा। अब स्टार्ट टाइम, तो ये तो 0 हो गया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, यहाँ से y मिल गया, यहाँ से c इक्वल टू जेड, तो यहाँ तो ये 0 टर्म दे देगा। b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू वाई, तो ये हमको 1 और ये हमारा 1, तो ये कह ले कि 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। थोड़ा सा टाइमर में इधर से उधर हो गया हो, लेकिन आप मुझे समझाने में टाइम लगा, इसलिए थोड़ा सा टाइमर इधर से उधर हो, उस पर ना जाए, लेकिन आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं। यहाँ से a की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया,
यहाँ b इक्वल टू y इक्वल टू b, यानी नीचे b रखा ऊपर b, तो b से b कैंसिल 1, नीचे z रखा ऊपर c है तो z c से c, z इक्वल टू c से c कैंसिल हो गया 1, यानी इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और ये हमारा 0, तो 1 प्लस 1 2 ऑप्शन होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, और यहाँ से फिर वही चीज अभी हम टाइमर वाला रहने देते हैं। ये देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, ये देखें, P है, B है और ये हमारा C। तो यहाँ से तो दिख गया कि अगर हम चाहें तो इधर से या चाहे इधर से, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ सोचना होगा कि किसको हम जीरो, किस रो को या किस कॉलम को हम जीरो के इक्वल करें। अगर आप इस फर्स्ट कॉलम को ही कर देते हैं तो P इक्वल टू जीरो, A इक्वल टू जीरो, फिर A इक्वल टू जीरो, तो हमको हमारे पास जो होता है कि B का टर्म नहीं आ रहा है, Q का नहीं आ रहा है, R का नहीं आ रहा है। अगर ये वाला अगर हम जीरो करते हैं इधर से, तो हमको बेनिफिट होगा b इक्वल टू जीरो और c इक्वल टू जीरो, ये मिला हमको। अब देखें कि जब ये कॉन्सेप्ट सीख गए कि p इक्वल टू जीरो, b इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो, तो अब टाइमर आप लगा सकते हैं और देन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ p जीरो, तो ये टर्म हमारा जीरो हो गया फर्स्ट। ये टर्म b को जीरो किए तो q से q 1, r से r 1, c को जीरो किया r से 1, 1 प्लस 1 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विद इन 10 सेकंड के अंदर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे आइए, क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है, देन हमको ये शो करना है कि एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, and xyz are in HP, and xyz are in AP। तो पहले तो हमको अगर ये देखना है कि xyz किसमें हो, AP में, मीन्स y, ये जो बीच का टर्म है इसका डबल जो हमारे रिमेनिंग टर्म होते हैं सम के इक्वल होता है, ये होना चाहिए। यानी इसके लिए आपको ये प्रूव करना है। अगर xyz AP में है तो हम प्रूव करेंगे इसको, ये एक्स वाई जेड आर जीपी, तो इसके लिए हमको प्रूव करना होगा इसका स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग टर्म का मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू जेड, ये करना होगा। अगर एक्स वाई जेड हमारे किस में है, जीपी में, मीन्स मिडिल टर्म का ये हमको प्रूव करना होगा 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन जेड। ये अगर ये जीपी में है, एपी में है, तो फिर हमको प्रूव करना होगा 2yz, मिडिल टर्म का डबल, रिमेनिंग टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई प्लस जेड है। तो ये तो बेसिक था। अब आपको करना है और डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट लेना था। तो हमको क्या करना है कि कोई भी अगर रो या कॉलम हमारे जीरो हो तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तो ये जीरो दिख रहा है, तो अगर हम इस कॉलम को जीरो के इक्वल कर दें, इस कॉलम को जीरो के इक्वल कर दें, तो अब यहाँ से ये xp प्लस y इक्वल टू जीरो मीन्स p इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, yp प्लस z इक्वल टू जीरो मीन्स p इक्वल टू माइनस जेड बाई वाई, और दोनों को हम इक्वल कर देंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको खुद सोचना होगा कि हम किस कॉलम को या किस रो को जीरो करें। अगर आप इस रो को जीरो कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम फंस जाएंगे, नहीं निकलेगा, एक्स भी जीरो दे देगा, वाई भी जीरो दे देगा। तो हम ये वाला जो कॉलम फर्स्ट है उसको जीरो, मतलब उस एलिमेंट के जितने भी कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट हैं सबको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो हमको आसानी से अपने प्रश्नों को उस पर अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करते हैं और यहाँ से फर्स्ट को हम जीरो करेंगे। अब ये हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ हमारा, p इक्वल टू मिल गया माइनस वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से सेकंड से मिल गया माइनस जेड अपॉन वाई, और दोनों को इक्वल करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा एक्स जेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइमर इधर से उधर हो गया, बट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर विद इन 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट का एक पैटर्न था जिसको आप जेई मेंस या जेई एडवांस हो उसमें 10 सेकंड के अंदर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।